Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Hurma Arjuman and today we are going to start with another past paper session जिसमें हम लोग सीखेंगे how to write or how to answer an 8 marker for business 9609 AS level. Okay, so here on our screens we already have a question. अच्छा अब ये जो question है ये हमारे पास 8 mark का है. Now what we will be learning in this entire class is that I'll be teaching you to write down an 8 marker यानी कि उसका structure हम कैसे करते हैं वो. I will guide you about the time management. I will also guide you about the answer writing, the content as well. So I believe that would help you out to write your own answer. अच्छा अब होता क्या है कि before we start, I want to just tell you one more thing कि whenever you guys are appearing or answering for any question, if it is for 8 marker, आप पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास एक अदर टाइमर होना चाहिए जिसमें आप एक टाइम जो है वो लगा लें और उस टाइम के पूरे होने के बाद वो अलार्म जो है वो आपको बता दे कि दैट नाउ टाइम इज अप, नाउ यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी अदर वर्ड, दैट इज इट. So that will help you to manage your time in your exam as well. ठीक है. अच्छा, to attempt an 8 mark question you will be getting, like you can assume कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 18 minutes हैं. You have only 18 minutes to answer to an 8 marker. ठीक है. अब जब हम यहाँ पे 18 मिनट्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ना ही तो 19 मिनट्स की बात कर रहे हैं ना ही 17 मिनट्स की बात कर रहे हैं, हम फिक्स 18 की बात कर रहे हैं कि जब हम आंसर लिखेंगे तो वो पूरे 18 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए. अगर वो 18 मिनट में कंप्लीट नहीं हुआ यानी कि इससे ज्यादा लग गया तो हम वहां तक अपना आंसर रोक के पहले हम मार्किंग स्कीम से चेक कर लेंगे कि भाई वेदर व्हाट वी हैव रिटर्न इज अप टू द मार्क और नॉट. ठीक है. याद रखो कि एग्जाम में हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स एलोकेट कर देना. ठीक है. क्योंकि अगर आप उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देंगे तो आपके बाकी आंसर्स के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं बचेगा जितना आपके पास होना चाहिए. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट. अच्छा, नाउ दिस क्वेश्चन इज टू एनालाइज टू मेथड्स दैट अ बिजनेस कुड यूज. दो मेथड्स बता दें कोई बिजनेस जो यूज कर सकता है. ठीक है. अब वो क्यों यूज कर सकता है? टू हेल्प employees satisfy their self actualization needs. We all know what self actualization is एज डिफाइंड बाय मेस्लो. हमें ये भी पता है कि मेस्लो जो थे वो एक थ्योरिस्ट थे, उन्होंने एक मोटिवेशनल थ्योरी हमें बताई थी जिसमें उन्होंने एक अदद पिरामिड बना दिया था और उस पिरामिड सॉरी एक अदद पिरामिड बना दिया था और उस पिरामिड के 5 लेवल्स थे. ठीक है. बेसिक नीड्स जो होती हैं फूड शेल्टर क्लोथ्स से लेकर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक हमें सब कुछ बता रहे थे कि हम कैसे अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं. अच्छा जी. सो दिस वाज ऑल द डिटेल ऑफ what they are asking us in the question. ठीक है. But now let me tell you what points we can mention in this answer could be कि कैसे एम्प्लॉय जो है ना वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकता है. ठीक है. अब इसमें हम लिख सकते हैं अबाउट जॉब इनरिचमेंट. अच्छा, लेट मी राइट डाउन दीज पॉइंट्स ताकि यू गाइस को अंडरस्टैंड कि हम दो लिखने हैं हमें एंड वी कैन राइट एनी ऑफ इट. ठीक है. एनी ऑफ इट, इट्स आवर चॉइस. सो जॉब इनरिचमेंट, training or professional development. This is what right now I am doing is known as mind mapping. ठीक है. Now mind mapping is your choice how you do it. ठीक है. आप इसमें शॉर्ट फॉर्म्स लिख दें, आप इसमें अपने हिसाब से लिख दें, इट्स completely up to you completely. ठीक है. तो you can write anything. ठीक है. मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देती हूँ. encouraging autonomy या फिर पावर. सही है. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स. ठीक है. एंड आउट ऑफ दीज 3 आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दीज 2 और मैं इन दो को यहाँ पे लिखूंगी. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू द आंसरिंग स्ट्रक्चर ऑफ इट. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द आंसरिंग स्ट्रक्चर, मैंने टाइम को भी आंसरिंग स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड कर दिया है बिकॉज हमें दोनों चीजों को साथ ही मैनेज करना पड़ता है. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं अपने आंसरिंग स्ट्रक्चर की तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ डेफिनेशन. ठीक है. मिस किस चीज की डेफिनेशन? यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की. सो आई स्टार्ट विद दैट टर्मिनोलॉजी जिसको मैं क्या करूंगी, डिफाइन करूंगी. ठीक है.
राइट नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द आंसरिंग स्ट्रक्चर। मैं भी एक आंसरिंग स्ट्रक्चर का पूरा पैटर्न या फॉर्मेट बना रही हूँ सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड एंड लेटर ऑन वी विल बी राइटिंग डाउन आंसर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक अदर हमने डेफिनेशन लिख दी। मिस, इज इट इम्पोर्टेंट टू राइट डाउन अ डेफिनेशन? नो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू राइट डाउन अ डेफिनेशन। इट इज मी, और यू कैन से कि इट्स जस्ट माई ओन ओपिनियन दैट इफ यू राइट डाउन द डेफिनेशन योर आंसर विल बी स्ट्रक्चर्ड प्रॉपरली। ठीक है, उसका एक आगाज जो होगा ना आपके जवाब का, वो थोड़ा बेहतर तरीके से होगा एज कम्पेयर टू डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट। ठीक है, सो इट्स योर चॉइस। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं मिस, मैं नहीं लिख रहा, मुझे नहीं आ रही डेफिनेशन, मैं नहीं इसको एलेबरेट कर पा रहा ठीक ठाक तरीके से, सो दैट्स ऑल्सो फाइन। ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन आपने लिख दी, अब आपने क्या करना है, देन यू विल स्टार्ट योर पैराग्राफ। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट पैराग्राफ आएगा उसमें यू विल बी राइटिंग डाउन द नॉलेज पॉइंट। नॉलेज पॉइंट के हमारे पास 1 मार्क है। ठीक है। अच्छा मिस, नॉलेज का क्या मतलब होता है? नॉलेज कहते हैं बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट आपने बता दिया, जैसे मैंने अभी जो ऊपर यहाँ पे लिखा था, जॉब इनरिचमेंट, जॉब इनलार्जमेंट, ये तमाम बातें जो है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तमाम बातें जो है ये मेरा नॉलेज पॉइंट है। ठीक है। once I write down my knowledge point, then I'll be writing down the application. And application के भी हमारे पास एक ही mark है. And application refers to connecting it with the business, connecting it with the case study, or telling the examiner how your knowledge point could be implemented. ठीक है। इसका मतलब ये कि मिस अभी तो हमारे पास कोई केस स्टडी नहीं दी हुई P1 में, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम कहाँ से केस स्टडी लाएंगे? यू डोंट नीड एनी केस स्टडी फॉर दैट। यू नो दैट यू नीड टू कनेक्ट दैट नॉलेज पॉइंट विद एनी बिजनेस, एंड यू नीड टू जस्ट कनेक्ट इट कि कैसे वो बिजनेस इस बात पे इम्प्लीमेंट कर सकता है, एंड दैट इज ऑल व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है। सो व्हाट एप्लीकेशन इज? एप्लीकेशन इज लिंक और कनेक्ट विद अ business. ठीक हो गया। Then you have another assessment objectives, that is analysis. Now analysis is of 2 marks. ठीक है। अच्छा, मैं सब एक एक मार्क का था, यहाँ पे 2 मार्क का एनालिसिस क्यों आया है? बिकॉज यू नीड टू राइट अ डेवलप्ड एनालिसिस, और एक डेवलप्ड एनालिसिस होता है जो चेन्ड एनालिसिस हो। चेन्ड एनालिसिस मींस, मिस एनालिसिस होता क्या है पहले तो हमें ये पता है। ठीक है। एनालिसिस कहते हैं बेटा आउटकम, इम्पैक्ट, रिजल्ट। ठीक है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने एक कॉन्सेप्ट बता दिया, नॉलेज दे दी, एप्लीकेशन दे दी, कैसे बिजनेस उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेटर ऑन यू हैव गिवन और मेंशन द एनालिसिस। दैट मींस कि अगर बिजनेस ने उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया तो व्हाट विल बी द आउटकम, व्हाट विल बी द रिजल्ट। लेकिन उस रिजल्ट को वही नहीं एंड करना कि भाई दिस विल बी द रिजल्ट, दैट इज इट, फुल स्टॉप। You need to write at least 2-3 sentences based on it. Then it will be considered to be a developed analysis. Okay. Same goes for paragraph number 2. तो मिस क्या हमारे पास इवैल्यूएशन नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। हमारे पास इवैल्यूएशन क्यों आएगी? ये हमारा क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। ठीक है, which does not require any evaluation. So we are not going to write any evaluation in this. We will be having the definition. If you want to write the definition, then the paragraph 1 and then paragraph number 2. ठीक है, that is it. This is the entire pattern of writing down your answer. ठीक है। अच्छा, just to make it easy for you to manage time, मैंने टाइम भी पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया है, एलोकेट कर दिया है। द चॉइस इज योर्स हाउ यू मैनेज इट। आप पूरा जवाब 18 मिनट में लिखना चाहें 18 में लिख दें, या फिर आप इसको फर्दर ब्रेक करके फिर लिखना चाहें तो उसको इस तरह से लिख लें। फॉर पैराग्राफ 1, और या फिर पैराग्राफ 1 जो है यू कैन राइट इन 7 to 8 minutes, देन पैराग्राफ 2 इन 7 to 8 minutes अगेन। आपके पास जो 2 मिनट्स बचेंगे बाकी के, दैट विल बी फॉर फाइनल रिव्यू और चेक। और हर क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा हाथ के हाथ चेक करते रहें। ये ना सोचें कि नहीं मैं पूरा कर लूंगा फिर मैं देख लूंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो टाइम बहुत पैनिक का होता है। ठीक है, आप 2 मिनट लगाएं, 2 मिनट में पूरा आंसर पढ़ें, जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज रॉन्ग, फौरन फौरन उसको सही करते रहें। दैट इज व्हाट यू कैन डू, राइट? बिकॉज यू डू नॉट हैव द एंटायर डे टू राइट डाउन एन आंसर।
ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन विद द एक्चुअल आंसर, मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया दैट यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन इफ यू वांट। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि अगर आपको लिखनी है डेफिनेशन तो आप लिख लें, आपको नहीं लिखनी है तो इट्स फाइन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ एक अदर डेफिनेशन। ठीक है, स्टार्टिंग माई आंसर विद द टर्म ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और विद डिफाइनिंग द टर्मिनोलॉजी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाय राइटिंग दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन is the process। अच्छा, याद रखें कि हमें वर्ड टू वर्ड सेम चीज नहीं लिखनी। हाँ, बस अगर हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम अपनी बात सही से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो दैट इज ऑल व्हाट यू कैन डू और व्हाट इट विल बी लाइक। ठीक है, वेयर एन एम्प्लॉय और entrepreneur reaches their full potential by aligning their unique talents, creativity, and personal values with their professional work। ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने अपने पास लिख ली है डेफिनेशन। आफ्टर राइटिंग डाउन द डेफिनेशन आई नीड टू राइट डाउन पैराग्राफ नंबर 1 जो मैं नॉलेज से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आई विल बी राइटिंग डाउन द नॉलेज पॉइंट एज वेल। सो अब मैं स्टार्ट कैसे करूंगी, मैं स्टार्ट करूंगी कि one method that a business could use to help employees satisfy their self-actualization needs is job enrichment. Full stop. That is how my knowledge will look like. All right, that's how my knowledge will look like in paragraph number 1. So moving on with the answer, one method that a business could use. Miss, is it important to copy the sentence that is mentioned in the question? No, it's not important. It's completely up to you. If you want to write it in this structure, go ahead with this. अगर कोई और structure follow करना है तो it's completely up to you. No problem. One method that a business could use to help employees satisfy their self actualization needs is job enrichment। अच्छा, अब मैं फर्दर जॉब इनरिचमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि मेरी नॉलेज भी थोड़ी स्ट्रांग ही रहे। तो मैं आगे लिख रही हूँ कि विच मीन्स या फिर विच इन्वॉल्व्स। अच्छा, मीन्स मैं प्रेफर करती हूँ एप्लीकेशन में लिखना। ठीक है, विच इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड challenge within a job role। Full stop। दिस इज माई नॉलेज पॉइंट, ये मेरी नॉलेज पॉइंट हो गई है। आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं एप्लीकेशन लिखूंगी कि अ बिजनेस। अब मैं किसी भी बिजनेस पे उसको कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, मैं किसी भी बिजनेस पे कनेक्ट कर दूंगी कि भाई जॉब इनरिचमेंट कैसे हो सकती है, कैसे बिजनेस जॉब इनरिचमेंट कर सकता है। आई राइट दैट पॉइंट।
ठीक है। जैसे आई एम जस्ट प्लानिंग टू राइट कि अ बिजनेस कैन अप्लाई दिस, और कैसे वो अप्लाई कर सकता है फर्दर मैं ये बताऊंगी कि कोई भी प्रोजेक्ट आप ओनर सॉरी कोई भी प्रोजेक्ट आप एम्प्लॉयज के अंडर दे दें कि भाई नाउ यू आर सपोज टू डू दिस प्रोजेक्ट और स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, यू नीड टू मैनेज दिस प्रोजेक्ट। हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज उससे मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली जॉब इनरिचमेंट। दैट इज व्हाट यू कैन डू, you can write it in your answer as well. So, a business can apply this by allowing employees to take ownership of projects or make decisions and handle complex tasks instead of routine work. First off, ठीक है, ये क्या हो गई, ये मेरी हो गई है यहाँ पे एप्लीकेशन। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द आउटकम, द रिजल्ट। सो आई विल बी राइटिंग कि भाई अगर एम्प्लॉय जो है वो बहुत मीनिंगफुल जॉब कर रहे होंगे तो उनकी स्किल्स और क्रिएटिविटी जो होगी वो थोड़ी इन्हांस होगी। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस रिपीटेटिव एक्टिविटीज में नहीं होगी तो वो बेहतर करेंगे। या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ कि उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट एक डेवलप हो जाएगा, पर्सनल ग्रोथ उनको फील होगी, उनकी मोटिवेशन इंक्रीज होगी, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। जब वो हाईली मोटिवेटेड होंगे तो उनकी जब प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी तो वो इनोवेट भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे। एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा इंगेज करेंगे और चाहेंगे कि उनके पास और चीजें करने को हों। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन माय एनालिसिस। सो आई विल बी राइटिंग दैट एज अ रिजल्ट employee employees are likely to feel a sense of achievement. Employees are likely to feel a sense of achievement and personal growth, increasing their motivation and job satisfaction। फुल स्टॉप। अच्छा, ये क्या है, ये जो मैंने अभी लिखा है दिस इज माय एनालिसिस, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना से लिखती हूँ दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी द वीक एनालिसिस। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू राइट अ डेवलप्ड एनालिसिस। तो मैं आगे फर्दर एक और बात कर रही हूँ कि दिस हायर मोटिवेशन, ये जो ज्यादा मोटिवेशन आ रही है मेरे वर्कर्स में, दिस हायर मोटिवेशन कैन लीड टू improved productivity and innovation as employees are more engaged and willing to contribute ideas that benefit the organization or the business। मैं ऑर्गेनाइजेशन लिख रही हूँ, आप लोग बिजनेस भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस बेसिकली, पर्टिकुलरली व्हाट आई हैव मेंशन सो फार इज अबाउट द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट हाईलाइट दीज थिंग्स कि हमने क्या किया है। सो दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें मैंने सबसे पहले तो लिख दी नॉलेज। नॉलेज के बाद मैंने यहाँ तक लिख दी एप्लीकेशन, and after application I have mentioned the analysis part as well।
सो दिस इज हाउ यू नीड टू आंसर टू योर क्वेश्चन। ये पूरा मेरा आंसर नहीं है, ये सिर्फ मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है। आई एम सपोज टू राइट डाउन अनदर पैराग्राफ एज वेल। मैं एक दूसरा पैराग्राफ भी लिखूंगी जिसमें मैं अपना सेकेंड मेथड आइडेंटिफाई करूंगी। अच्छा, आई एम प्लानिंग टू राइट डाउन दिस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला जो पॉइंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाला पॉइंट। बट जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हम ऐसा करते हैं कि लाइक इट्स अप टू यू, यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, स्टार्ट राइटिंग योर आंसर, या फिर सेकेंड पैराग्राफ सिर्फ खुद से लिखना शुरू करो। ठीक है, एंड वंस यू आर डन, डू नॉट गो अहेड विद द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, एक बार आंसर लिखो। सेकेंड पैराग्राफ की बात यहाँ पे हो रही है। Try to write down the second paragraph and then you can play the video. So when I'm writing the answer, you can compare it with your answer and check where you are standing. ठीक है, it will help you to understand things properly. Okay, moving on with the other paragraph. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? अपना नॉलेज का पॉइंट लिखना होता है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन व्हाट आई विल बी राइटिंग इन माय नॉलेज पॉइंट। आई विल बी राइटिंग दैट एन अदर मेथड is providing training and development opportunities and development opportunities which help employees improve their skills and progress in their careers. ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई मेरी नॉलेज। अब मैं लिखूंगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये होती है कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने नॉलेज के पॉइंट को, किसी भी बिजनेस कैसे उसको अप्लाई कर सकता है या इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि अ बिजनेस कैन अप्लाई दिस बाय प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, वर्कशॉप्स, या फिर कोई भी एम्प्लॉय को मैनेजरियल रोल अगर वो प्रोवाइड कर दें तो वो भी हम उसको भी कंसिडर करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर दैट अ बिजनेस, या फिर दिस मीन्स, आई ऑलवेज प्रेफर राइटिंग दिस मीन्स। ठीक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर मेरे आंसर्स हैं तो आपको उसमें दिस मीन्स ही मिल रहा होगा नॉलेज से एप्लीकेशन को कनेक्ट करते वक्त। ठीक है, बट इट्स अगेन इट्स कंप्लीटली अप टू यू। जैसे यहाँ पे मैंने दिस मीन्स का वर्ड यूज ही नहीं किया कहीं पे। ठीक है, सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अच्छा जी, दिस मीन्स a business can offer professional training programs, workshops, or workshops such as providing managerial roles, such as providing managerial roles to the एम्प्लॉयज। अच्छा, एम्प्लॉयज को अगर हम मैनेजरियल रोल्स देंगे ना तो हमें खुद अंदाजा होना चाहिए कि एम्प्लॉय जो है वो बहुत ट्रस्टवर्दी फील करेगा, वो बहुत बिलोंग फील करेगा, वो बहुत मोटिवेटेड फील करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी वो है क्या कहते हैं, हमारी कंपनी है, उसकी लेबर टर्न ओवर भी रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, हम ये तमाम बातों को अपने एनालिसिस में मेंशन करेंगे। रिमेंबर, वी नीड टू राइट अ चेन एनालिसिस। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट भी लिखेंगे। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ दैट आउटकम विल ऑल्सो बी मेंशन्ड। सही है, सो आई विल बी राइटिंग ओवर हियर कि दिस विल लीड टू, या दिस विल अलाउ द बिजनेस टू, इस तरह से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर दैट as
employees feel valued and see opportunities for growth, जब वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो क्या होगा, उनका मोटिवेशन लेवल क्या होगा, इन्हांस होगा। और वो ज्यादा से ज्यादा कमिटेड रहेंगे किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिजनेस के साथ। उनकी कमिटमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग होती रहेगी टू बिजनेस। अच्छा, as employees feel valued and see opportunities for growth, their motivation and commitment to business will increase और enhance। ठीक है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, which will reduce the labor turnover। आई होप यू गाइज नो व्हाट लेबर टर्नओवर इज। अगर नहीं पता है तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं इसको समझा दूंगी, जस्ट लेट मी नो इफ यू डोंट नो। ठीक है, अच्छा इसके बाद और क्या हो सकता है भाई, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, हम ये भी एक एडिशनली लिखेंगे क्योंकि ये मेरा डेवलप्ड एनालिसिस नहीं है। ठीक है, इसको मुझे थोड़ा और डेवलप करना पड़ेगा। तो आई कैन राइट अबाउट द लॉन्ग टर्म के फर्दर कोई स्किल्ड वर्कफोर्स जो होगी, जब वो इम्प्रूव करेगी तो बिजनेस की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है वो और कॉम्प्लेक्स रोल्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकेगा। फर्दर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस फेस करेगी या सक्सेस में जा सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर दैट फर्दर a more skilled workforce a more skilled workforce improves overall business performance business performance as employees can take on more complex roles and contribute more effectively to organizational success. Organizational success. सो दिस इज माई इंटायर आंसर। तो मिस, क्या हमने इवेल्युएशन नहीं लिखना है? नहीं ना, हमने क्यों इवेल्युएशन लिखना है? क्या वो हमसे पूछ रहा है? क्या हमसे उसने सवाल कुछ इस तरह किया जिसमें हमें कहीं से लगा हो कि भाई साहब जो है वो हमसे इवेल्युएशन मांग रहे हैं? सो वी आर नॉट सपोज टू राइट डाउन द इवेल्युएशन। ठीक है, बिकॉज दिस इज एन 8 मार्कर क्वेश्चन। इसका हमें पूरा स्ट्रक्चर समझ आ चुका है, नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, दैट इज इट। ठीक है, नो इवेल्युएशन रिक्वायर्ड। सो दिस इज माई इंटायर आंसर फॉर एन 8 मार्कर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बट स्टिल इफ यू फील लाइक कि नहीं, कुछ नहीं समझ आया या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है या मिस मेरा आंसर चेक कर लें, तो बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज एंड आई जस्ट हेल्प यू आउट विद इट। आई गो थ्रू योर आंसर एंड ऑनेस्टली मैं बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करती हूँ, तो आई होप आपको सही लगेगा। एंड मेक श्योर टू आंसर दिस क्वेश्चन खुद से भी। फिर वंस यू आंसर्ड इट, ट्राई टू कंपेयर और ट्राई टू चेक योर आंसर विद द हेल्प ऑफ मार्किंग स्कीम, ताकि आपको ये भी आइडिया होता रहे कि व्हाट द एग्जामिनर इज एक्चुअली लुकिंग फॉर इन योर आंसर्स। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टाइम मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करें, वोकेबलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन की एबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते और वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं, पेपर भी दे के आ जाते हैं, दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, और फिर उनका ग्रेड जो आता है वो थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत कम आता है। दैट इज व्हाट डीमोटिवेट्स देम। एंड एज ए टीचर वी नो हाउ टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स। तो ख्याल रखें अपना, बहुत सारा अपनी पढ़ाई पे बहुत सारा ध्यान दें। बेस्ट ऑफ लक एंड आई टेल यू अबाउट 12 मार्कर इन द नेक्स्ट क्लास।